नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो हम करें क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar। यदि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के अंदर अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, अगर एंगल इक्वल हैं तीनों एंगल, तो फिर ये जो दोनों ये साइडें हैं ये प्रोपोर्शन में होंगी, और साइडें प्रोपोर्शन में हैं तो ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो पहले गिवन जो दिया है सेम वही लिख दीजिए। गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, दो ट्रायंगल दिए, एक ABC और एक DEF। सच दैट एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A है वो D के बराबर है, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये आपको दिया है। क्या दिए हैं? दो ट्रायंगल हैं ABC एंड DEF, और उनमें सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, यानी एंगल A B के बराबर है, B है E के बराबर और C F के बराबर। नेक्स्ट टू प्रूव करना हमें AB बाई DE, यानी AB और ये DE इनका रेशियो, BC एंड EF इसका रेशियो, एंड AC व DF इसका रेशियो, ये रेशियो बराबर हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो प्रूव ये करना है AB बाई डी इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। तो फिर ये ट्रायंगल जो ABC है ये सिमिलर है ट्रायंगल DEF, ये ABC DEF के सिमिलर है, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, कट DP कट कर लिया हमने AB के बराबर, कट DP इक्वल टू AB, एंड कट DQ इक्वल टू AC। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या? कट DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC, एंड ज्वाइन PQ, और P और Q को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, ट्रायंगल ABC व DPQ, इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन, यानी AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन। ऑल्सो एंगल A इक्वल टू एंगल D, इट इज गिवन, एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन। और जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल हों, जैसे इसका ये और ये साइड इक्वल है, और ये साइड इक्वल है, और इनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ, और कौन सी प्रॉपर्टी? साइड एंगल साइड, SCS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एंड साइड एंगल साइड, ये इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सभी एंगल इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल टू D वो तो गिवन है, एंगल B इक्वल टू P एंड C इक्वल टू Q, तो हमारे काम वाला है B इक्वल टू P। B और P बराबर हैं, और B और E ऑलरेडी इक्वल दिए, यानी P व E भी इक्वल हैं, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू एंगल E। एंगल B, P और E बराबर है, यानी P और E अगर बराबर हैं तो ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। जैसे दो लाइनें हैं हमारी,
इनको एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये लाइनें पैरेलल होती हैं। इफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन द लाइन आर पैरेलल। तो अगर P व E बराबर हैं तो ये PQ पैरेलल EF है। सो PQ पैरेलल EF, PQ पैरेलल EF। और अगर PQ पैरेलल EF है तो भाई BPT, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, यानी DP बाई PE, DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF, DQ अपॉन QF, DP अपॉन PE एंड DQ अपॉन QF बराबर है। और आल्सो DP अपॉन DE, ये भी DQ अपॉन DF होता है, यानी DP अपॉन DE, DP अपॉन DE, ये DP अपॉन फुल लाइन इक्वल टू DQ अपॉन फुल लाइन इक्वल टू DQ अपॉन DF। क्योंकि इन दोनों का अपसाइड डाउन कर लो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और उसके बाद 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करने से आपको यही मिल जाएगा। अभी मैं DP व DQ की जगह पर, DP की जगह पर मैं रख रहा हूं AB, DP की जगह पर AB एंड DQ की जगह पर AC रख रहा हूं, क्योंकि DP और AB इक्वल दिया है, AB इक्वल टू DP, तो DP की जगह AB लिख सकता हूं, तो ये हो गया AB अपॉन DE इक्वल टू DQ की जगह AC दिया हुआ, AC इक्वल टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन में। सो AC अपॉन DF, अभी क्या आ गया AB अपॉन DE, इसका एक साइड और इसका एक साइड पूरी इक्वल टू दूसरी साइड और फिर अपॉन दूसरी साइड। सिमिलरली इसी तरह से AB अपॉन DE, AB अपॉन DE also equal to BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, ठीक, यानी AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। सो AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, यानी तीनों एंगल तो इक्वल दे ही रखे थे पहले से, वह तीनों साइड प्रोपोर्शन में है, रेशियो में है। AB और DE का रेशियो है, AC और DF का है एंड BC व EF का है, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, सो हेंस प्रूव। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और मैथ के अंदर टारगेट रखिए 100 आउट ऑफ 100। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर मैथ।